मिस्टर मीट गेम के दोनों पार्ट्स वो भी एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मिस्टर मीट एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गेम है और इसका जो मेन विलन है वो ज़्यादा फेमस है। वो इसलिए क्योंकि उसका नाम मिस्टर मीट है। वो फेमस इसलिए है क्योंकि वो इंसानों का मांस खाता है। चलिए शुरू करते हैं गेम को, वीडियो को। हमारी कहानी शुरू होती है एक पुरानी और भयानक हवेली से। वैसे वो हवेली नहीं होती, बस एक झोंपड़ी सी होती है जो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। समझ गया। वहाँ पर एक रेबेका नाम की लड़की होती है जो जर्नलिस्ट होती है। वहाँ पर छानबीन करने जाती है मिस्टर मीट के बारे में। अब मिस्टर मीट कौन है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मिस्टर मीट एक पुराना कसाई होता है जो कभी एक नॉर्मल आदमी हुआ करता था। वैसे हर विलन कभी नॉर्मल आदमी होता था, लेकिन एक दिन उसने किसी वायरस या एक्सपेरिमेंट की वजह से अपना इंसानी रूप खो दिया। चलो भाई। गेम के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो पहले पार्ट के अकॉर्डिंग ऐसा ही लगता है कि वो खुद पर भी एक्सपेरिमेंट्स करता है और अपने परिवार पर भी। बंद करो। अब उसकी भूख जो है वो सिर्फ ह्यूमन मीट है, मतलब वो अपना पेट इंसानों के मांस से करता है और इसके बारे में लोग किसी के पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए रेबेका वहाँ पर छानबीन करने जाती है। ऑब्वियसली उसे मिस्टर मीट पकड़ लेता है और यहीं पर रेबेका मिस्टर मीट के चंगुल में फंस जाती है। वैसे सीरियसली मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो वो उसकी गलती है। वो क्यों गई? हर जर्नलिस्ट को ये कीड़ा होता है। हर जर्नलिस्ट को एक प्रॉब्लम होती है छानबीन करने की। जर्नलिस्ट का भले ही यही काम हो, पर बंदे को या बंदी को अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए। गेम में ये नहीं बताया गया है कि आप रेबेका के दोस्त हो या कोई रिश्तेदार हो या फिर आप एक लोकल पुलिस वाले हो, इसलिए गेम वालों ने बस एक हिंट दिया है, या तो आप उसके दोस्त हो सकते हो या फिर आप एक लोकल कॉप हो। आपका मिशन सिंपल होता है, आपको बस रेबेका को मिस्टर मीट से छुड़ाना होता है और ऑब्वियसली अगर आप रेबेका को छुड़ाओगे तो आपको मिस्टर मीट के खिलाफ सबूत भी मिल जाएंगे और रेबेका अगर जिंदा होती है तो। लेकिन ये काम इतना सिंपल नहीं होता। चल झूठा। वो एक ज़ॉम्बी है भाई, वो कभी नहीं सोता और वो कभी आराम नहीं करता। वो बस पूरे घर में घूमता ही रहता है और पूरे घर में नज़र रखता है। उसने अजीबोगरीब जानवर पाल रखे होते हैं। वैसे वो अजीबोगरीब नहीं, तो बस एक सूअर होता है। मैं आ जाऊं क्या अभी पर? हाँ, घर के अंदर आपको अलग अलग जगह सर्च करना होता है। मतलब मिस्टर मीट भले ही अब इंसान ना रहा हो, पर उसने अपनी स्मार्टनेस नहीं खोई होती। जरूरी नहीं होता कि अगर आप स्मार्ट नहीं है तो आप इंसान नहीं। स्मार्टनेस जानवरों में भी होती है और स्मार्टनेस ज़ॉम्बीज़ में भी हो सकती है। फिर से मैं टॉपिक से बाहर चले गया, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको उस लड़की को बचाने के लिए मिस्टर मीट के घर में सीरियसली पूरी सर्चिंग करनी पड़ती है। आप पिलर्स, कीज, कोड लॉक्स और क्लूज जो आपको रेबेका तक लेके जाते हैं। अच्छा, मतलब मिस्टर मीट ने अपना पूरा दिमाग लगाया होता है इन सब चीज़ों में ताकि कोई रेबेका तक कभी पहुंच ना पाए। ठीक है। इनसे एक बात पता चल जाती है कि मिस्टर मीट शायद इतना बुरा भी नहीं है, या फिर हो सकता है कि वो रेबेका को बाद के लिए बचा कर रख रहा हो। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है जब आप घर के नीचे किसी बेसमेंट तक पहुंचते हो तब आप देखते हो एक हॉरिफाइंग साइट। मतलब आप किसी जगह पे पहुंच जाते हो। हर गेम में यही होता है कि आप बेसमेंट में जाते हो और एक्सपेरिमेंट वाली लैब दिख जाती है। So what's up guys? मिस्टर मीट भी लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, इसका मतलब है कि वो अभी भी वो पूरे होश में था। उसे पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके प्रोजेक्ट का नाम होता है प्रोजेक्ट लेज़रस, जिसका गोल होता है इंसान को इमॉर्टल बनाना। और ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है, पर गेम में उसका जो मेन मोटिव है वो यही है और आजकल साइंटिस्ट भी शायद यही कुछ कर रहे हैं। तो उससे मेरा क्या फायदा? फिर से टॉपिक से बाहर चलेगा तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। गेम में अलग अलग तरह की एंडिंग्स होती है। अगर आप सक्सेसफुली रेबेका को बचा लेते हैं तो पुलिस आती है, मिस्टर मीट को ले जाती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और नहीं बचा पाते तो मिस्टर मीट आपको काट के किसी जगह पे टांग देता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? आप रेबेका को समहाउ छुड़ा लेते हो मेहनत करके और आपको ये भी पता चल जाता है लैब के बारे में, पर आप पुलिस को ये नहीं बताते लैब के बारे में। रेबेका जिसे आपने पहले पार्ट में छुड़ाया होता है वो अब बदल चुकी होती है। उसने मिस्टर मीट के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी। उसने पहले ही उठाई थी, इसलिए तो उसके घर में वो कहीं बेसमेंट में पड़ी थी। लेकिन वो चाहती है उस मॉन्स्टर की कहानी खत्म हो जाए। मतलब वो चाहती है कि मिस्टर मीट को ख़त्म करा जाए ताकि वो चैन की सांस ले पाए। वैसे भी उसने भाई कैसी हॉरिफाइंग चीज़ें देखी होगी मिस्टर मीट के घर पे। लेकिन इस बार एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, अमीलिया। अमीलिया मैं आपको बता दूं, मैंने पहले नहीं बताया था, मिस्टर मीट की एक वाइफ थी और एक बेटी थी। गेम के अकॉर्डिंग, मतलब गेम वालों ने बिल्कुल क्लियरली तो नहीं बताया, पर गेम के अकॉर्डिंग जितना मुझे लगता है और फैंस को लगता है कि मिस्टर मीट ने अपनी वाइफ को मार दिया है या फिर उस पर कोई एक्सपेरिमेंट किया है। मेन बात यह है कि उसकी वाइफ अब जिंदा नहीं है और अमीलिया जिंदा है। वो भी इसलिए बच गई क्योंकि वो छोटी बच्ची थी। मैं ये नहीं कह रहा कि मिस्टर मीट ने उससे तरस खाकर छोड़ दी। ये हमें अभी तक नहीं पता चला है कि मिस्टर मीट ने अमीलिया को क्यों छोड़ दिया। क्या पता वो भी हल्का, उसके साथ भी हल्का वाला सीन हो।
मिस्टर मीट की बेटी अमेलिया भी वहाँ पर आई होती है। अमेलिया तो अपने बाप से ऑब्वियसली नफरत करती होगी ना, क्योंकि उसने उसकी माँ को उसके सामने काट डाला। या फिर अमेलिया कुछ लेने आई है, ये मैं कहानी के एंड में आपको बता दूंगा कि वो एक्चुअल में क्या करने आई थी। जेल में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन अचानक से एक हॉरिफाइंग इवेंट होता है, एक वायरस आउटब्रेक। इससे हमें क्या पता चलता है कि मिस्टर मीट किसी जेल में नहीं, वो किसी लैब में है। अमेलिया और रेबेका को ये दिखाया जा रहा है कि वो जेल में मिलने आई है, पर वो एक्चुअल में किसी लैब में उससे मिलने आई है। या फिर अमेलिया को पहले ही पता था। लैब के अंदर फैल जाता है, गार्ड्स इन्फेक्टेड होने लगते हैं और एक मोमेंट पे मिस्टर मीट जेल तोड़ के भाग जाता है। मतलब मिस्टर मीट फिर से एस्केप कर जाता है। पूरे जेल में हॉरर माहौल बन जाता है और इन्फेक्टेड गार्ड्स, म्यूटेटेड डॉग्स एंड डेडली ट्रैप्स। चलो भाई, ये मिस्टर मीट ने नहीं करा होता, ये सब चीज़ें पहले ही एग्जिस्ट करती होती है वहाँ पे। तो इसका मतलब यही है कि वहाँ पर और भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। सेकंड पार्ट में आप रेबेका से खेलते हो या फिर एक पुलिस ऑफिसर, ये भी गेम वालों ने नहीं बताया है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। आपको इस गेम में पजल सॉल्व करने पड़ते हैं, जनरेटर्स को एक्टिव करना पड़ता है और सिक्योरिटी डोर्स को हैक करने होते हैं। और मतलब ये हर गेम में होता है, हर हॉरर गेम में। तो ये कुछ नई बात नहीं है। मिस्टर मीट की पावर्स के बारे में बात करते हैं। इस बार मिस्टर मीट और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है और वायरस ने उसके अंदर की इंसानियत, मतलब जो मैंने पहले ही बताया था कि मिस्टर मीट इंसान भले ही ना हो पर वो स्मार्ट है, उसकी जो इंसानियत है शायद अभी एग्जिस्ट करती थी, पर इस वायरस को सूंघने के बाद या फिर इन्फेक्ट होने के बाद वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी। अब वो एक जंगली कुत्ता, अब वो एक वाइल्ड डॉग की तरह आपके पीछे पड़ा रहता है, आपको ट्रैप्स में फंसाता है, आपसे सीरियसली हर तरीके से बदला लेने की कोशिश करता है। अब वो बदला दो लोगों से ही लेना चाहेगा, या फिर रेबेका या फिर वो पुलिस ऑफिसर या फिर जो भी वो रेबेका का लगता है। तो ये हमें नहीं पता कि मिस्टर मीट किससे बदला ले रहा है, आपसे या फिर रेबेका से, क्योंकि हमें तो यही नहीं पता कि आप रेबेका से खेल रहे हो या फिर पुलिस वाले से। गजब बेइज्जती है। गेम के एंड में हमें पता चलता है कि मिस्टर मीट सिर्फ एक पागल बच्चा नहीं है, वो एक प्रोजेक्ट लेजरस का रिजल्ट है, एक एक्सपेरिमेंट जो इंसानों को इमॉर्टल बनाने के लिए किया गया था। मैंने आपसे कहा था कि मिस्टर मीट एक इन्फेक्टेड इंसान था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करे गए थे, वो भी ज़बरदस्त, और वो एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट। मतलब वो जो था वो एक्चुअल में वो बनना नहीं चाहता था, बस उसे हालातों ने वैसा बना दिया और वो साइंटिस्ट की गलती थी। और समहाउ उस लैब से मिस्टर मीट एस्केप कर लेता है और अपने घर चले जाता है। अपने घर पर वो क्या करता है ये सबको पता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि मैंने कहा था कि उसकी बेसमेंट में एक लैब भी थी, और मैंने कहा था कि मिस्टर मीट भले ही इंसान नहीं रहा हो पर उसका दिमाग अभी इतना तेज़ था कि वो अपने ऊपर हुए एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर काम कर सके। जो बेसमेंट में हमने उसकी लैब देखी थी उसमें वो खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, शायद खुद को ठीक करने के लिए या फिर खुद को सच में इमॉर्टल बनाने के लिए। मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार-बार। गेम वालों ने भले ही ऐसा दिखाया हो कि मिस्टर मीट पागल है और उसे कुछ समझ नहीं आता, पर गेम वालों ने ये भी कहा है कि मिस्टर मीट इतना स्मार्ट था कि वो खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर सके। मिस्टर मीट एक राक्षस है, पर वो शुरू से राक्षस नहीं था, वो बस बन गया। और हाँ, वैसे भी हालात इंसान को राक्षस बना ही देते हैं। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेकंड पार्ट जो होता है कि उसके एंड में जो एमिलिया होती है मिस्टर मीट की डॉटर, वो भी इन्फेक्टेड शो होती है, और यही शायद गेम का हिंट था अगले पार्ट्स के लिए।